Hello everyone, this is Shelly Gulati and welcome back to my YouTube channel Great Door। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हो, फर्स्ट क्लास हो, हेल्दी, फिट, फाइन, हैप्पी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होगे, हेल्दी भी होगे और हैप्पी भी होगे और होना भी चाहिए, क्योंकि सीटेट की तैयारी हमारी ज़बरदस्त चल रही है, धमाकेदार चल रही है। ऑलरेडी सीडीपी इंग्लिश पेडागोजी का सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं। नहीं पता, न्यू लर्नर हो, कोई बात नहीं, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी आपको सारी क्लासेस की। सीडीपी बाय शैली गुलाटी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो हमारी क्लासेस हुई थी पेपर 1-2 दोनों के लिए थी, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाय शैली गुलाटी एंड इंग्लिश पेडागोजी बाय शैली गुलाटी। और अब हमारी चल रही है मैथ्स पेडागोजी की क्लासेस और इसकी भी प्लेलिस्ट ऑलरेडी ग्रेड डोर पे बनी हुई है, मैथ्स पेडागोजी बाय शैली गुलाटी। जितनी भी क्लासेस आज तक हमारी सीटेट की हुई हैं सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हुई हैं, और स्पेशली सीटेट के कुछ पीवाईक्यू भी हम ऐड कर दें क्लासेस में। और एक और बात, पेपर 1-2 दोनों के लिए हैं, तो फ़ायदा तो है आपका, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स का भी बेनिफिट होने दो, फ़ायदा उठाने दो उन्हें क्लासेस का। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि क्लासेस स्टूडेंट्स तक पहुँचें। स्टार्टिंग फेज है ग्रेड डोर का, स्टूडेंट्स तक क्लासेस अभी नहीं पहुँच पा रही हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो फ्रेंड्स, फैमिली में, रिलेशन में, रिलेटिव्स में, नेबर में, जो भी तैयारी कर रहा हूँ, तो प्लीज़ शेयर करिए ताकि स्टूडेंट्स बेनिफिट ले सके। क्लासेस का मंडे टू फ्राइडे होती हैं रात को 8 बजे। और मैंने आपको बोला था लास्ट वीक हो जाएंगी कंप्लीट, बट मैंने आपको बताया था, मैंने जब कुछ प्रीवियस ईयर पेपर देखे तो मुझे लगा थोड़ा और हमें पढ़ने की अभी ज़रूरत है। और बीच में 2 दिन क्लास स्किप भी हो गई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ही था कि मैं नहीं थी अवेलेबल, नहीं थी घर पे, तो नहीं हो पाई क्लासेस। बट सिलेबस तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, 1-2 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। और कोई क्लास में कोई दिक्कत लगती हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और अगर क्लासेस अच्छी लगती हो तो कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिएगा, और क्लासेस को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो तो सबसे पहले कर लो। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखो, हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से स्टार्ट करी थी। जब हमने सीडीपी पढ़ा था, हमने काफ़ी सारे उसमें ऐसे टॉपिक डिस्कस करे, थ्योरी डिस्कस करी, काफ़ी कुछ पढ़ा था हमने, जिसमें से हमारा एक टॉपिक था, हमने बात करी थी जीन पियाजे जी की। जीन पियाजे जी की बात हमने सीडीपी में करी थी, डिटेल डिस्कशन हुआ था, है ना, डिटेल डिस्कशन हुआ था, और बहुत ही मज़ेदार एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने समझा था जीन पियाजे जी का क्या कहना है, उनकी स्टेजेस को हमने डिटेल में पढ़ा था। एक बार सीडीपी प्लेलिस्ट ओपन करना और एक बार क्लास अटेंड कर लेना, नहीं करिए वैसे तो मैं ये कहूँगी हर एक क्लास अटेंड करना, सीटेट की तैयारी करो, हर एक टॉपिक, हर एक थ्योरी इंपॉर्टेंट है। सीटेट का भी अब अपना एक हाई लेवल है, तो प्लीज़ सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी, क्लासेस अटेंड करो, सारी क्लासेस अटेंड करो। स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हो, अच्छी बात है, तो आपको पता ही होगा हमने जीन पियाजे जी की बात करी थी, वाइगोस्की जी, गार्डनर जी, कोलबर्ग, कोलर, सब कुछ हमने बात करी है। सेम हमने इंग्लिश पेडागोजी में भी इसके बारे में चर्चा करी थी, डिस्कशन हुआ था, एग्जाम्पल्स के थ्रू हुआ था, और मैथ्स पेडागोजी में भी ये टॉपिक इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं है सिर्फ सीडीपी में पढ़ लिया और हो गया, ठीक है, वो पढ़ लिया, आपको चीज़ें क्लियर हो गई, लेकिन अगर अभी तक नहीं देखी, और देखो मैथ्स पेडागोजी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो हम इसे स्किप नहीं कर सकते। भले हमने सीडीपी में पढ़ लिया है, अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा, उसमें भी देख लेना, ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा बात हुई है। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज हम, मैंने भी जैसे बताया, पढ़ने वाले हैं जीन पियाजे जी के बारे में, इनकी जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, संज्ञानात्मक विकास की, उसके बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। चलिए, तो क्या कहना है हमारे प्यारे जीन पियाजे जी का। तो पियाजे सेड चिल्ड्रन आर एक्टिव लर्नर्स, दे डू नॉट जस्ट कॉपी इंफॉर्मेशन फ्रॉम टीचर्स, रेदर दे कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस। पियाजे जी का ये मानना था, उनका ये कहना था कि बच्चे जो है ना, वो पैसिव लर्नर नहीं होते, बल्कि होते हैं एक्टिव लर्नर, सक्रिय, है ना, पैसिव नहीं होते, एक्टिव होते हैं, पूरा प्रॉपरली पार्टिसिपेशन होता है एक्टिवली। और इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे सिर्फ कॉपी कर रहे हैं, जो बच्चों ने बताया, टीचर ने बताया, बच्चों ने कॉपी किया, या पेरेंट्स का देख लिया, कॉपी कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पियाजे जी का कहना ये है कि बच्चे जो है ना, नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, अनुभवों से निर्माण करते हैं नॉलेज को, है ना, कंस्ट्रक्ट मतलब हो गया निर्माण, यानी ज्ञान का निर्माण करते हैं अपने अनुभवों से,
खुद से करते हैं, जब बच्चा खुद से करता है, लर्निंग बाय डूइंग होती है, बच्चे एक्टिव लर्नर्स होते हैं, तो वो तो सबसे पॉजिटिव आंसर हो गया। हुआ या नहीं? तो प्याजे जी का यही कहना है कि बच्चे एक्टिव लर्नर्स हैं, एक्सप्लोर करके कह सकते हो आप, एक्सपीरियंस से, अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करते हैं, यानी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं। His theory explains how thinking develops step by step from childhood to adolescence. इनकी ये जो प्यारी सी थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे बच्चे स्टेप बाय स्टेप कैसे विकास होता है, हर एक स्टेजेस से बच्चे निकलते हैं, चाइल्डहुड से एडोलसेंस तक। इनकी थ्योरी के ज़रिए हमें अभी पता चलेगा हर एक स्टेज से बच्चे को गुजरना ही पड़ता है, कोई भी स्टेज स्किप नहीं हो सकती। इन्होंने 4 स्टेजेस की बात करी थी जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो इनकी थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि कैसे बच्चे डेवलपमेंट जो है वो कैसे होता है, एक स्टेप बाय स्टेप। समझ आई या नहीं आई बताओ? नोट करना चाहो तो जल्दी से नोट कर लो ताकि हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, कुछ चीज़ों के बारे में और जानें। जल्दी से कर लो। जल्दी से कर लो। इन्हीं की थ्योरी के ज़रिए पता चला कि जो थिंकिंग है, सोच है, वो कैसे, जो सोचने की क्षमता है, स्टेप बाय स्टेप डेवलप होती है, विकसित होती है चाइल्डहुड से एडोलसेंस में। और उम्मीद करती हूँ नोट कर लिया होगा। और अच्छी लगती हो क्लास, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो प्याजे जी का ये जो प्रोसेस इन्होंने जो बताया, इसको इन्होंने बोला था कॉग्निटिव डेवलपमेंट। प्याजे कॉल दिस प्रोसेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो सोचने की क्षमता है उसका क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, स्टेजेस में हो रहा है, कोई स्टेज स्किप नहीं हो सकती। हर एक बच्चे को उस स्टेज से गुजरना पड़ता है, आप भी गुजरे, मैं भी गुजरी, हर एक बच्चा गुजरता है, हर एक पर्सन। कोई ऐसा नहीं है कि स्टेज स्किप करी और डायरेक्ट आगे। चलिए अब कुछ की प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं, कुछ मुख्य सिद्धांत जो है प्याजे थ्योरी के। सबसे पहले आ जाता है लर्निंग इज़ एक्टिव नॉट पैसिव। लर्निंग कैसी होती है? इसमें एक्टिव होती है, बच्चे एक्टिव लर्नर्स हैं। जो प्याजे ने स्टार्टिंग में ही बताया, उनका मानना था कि बच्चे क्या हैं, सक्रिय हैं, एक्टिव लर्नर्स हैं, ना कि पैसिव। ये नहीं है कि टीचर आए, लेक्चर दिया और टाटा बाय बाय करके घर को, ऐसा नहीं है। बच्चे खुद से चीज़ें करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग होती है, एक्टिविटीज़ करके सीखते हैं। ये नहीं कि रट्टाबाजी करी और हो गया। मैंने पहले भी बोला था रट्टाबाजी के अगेंस्ट है। रोड मेमोराइजेशन वाली चीज़ हमें करवानी ही नहीं है। एज अ टीचर बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ आने चाहिए, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, साथ ही साथ बच्चा रियल लाइफ में मैथ्स को अप्लाई भी कर सके। तो मैथ्स सिर्फ नंबर फॉर्मूले तक सीमित नहीं है। तो बच्चे को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आप अलग अलग एक्टिविटीज़ कराएं ताकि बच्चा खुद से एक्टिविटी करे और समझे, ना कि सिर्फ रटे फॉर्मूला और हो गया। जैसे 2+3, मैंने यहाँ पे शायद एक मेंशन भी किया है, ये वाला नहीं किया है, कोई बात नहीं। जैसे कि ये नहीं कि बस बता, बच्चे ने कहा 3+2, बच्चे को रटवा दिया 3+2 होते हैं 5, ऐसे नहीं। आप क्या कर सकते हो, 3 पेंसिल्स दे दी बच्चे को रेड कलर की, 3 दे दी, 2 दे दी ब्लू कलर की, और कहा टोटल काउंट करो फिर अब कितनी है ये पेंसिल्स। तो काउंट करके बच्चा खुद से सीख रहा है, स्टिक्स से सीख रहा है या बॉल्स काउंट करके सीख रहा है। तो जब बच्चा कोई एक्टिविटी करता है, खुद से कुछ करके सीखता है, तो वो लॉन्ग टर्म लर्निंग हो गई। तो बच्चा खुद से करके क्या कर रहा है, नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ज्ञान का निर्माण कर रहा है। और रट्टाबाजी तो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला है, वो लाइफ टाइम वाली नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं है वो नॉलेज, ठीक है। लेकिन अगर बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है, खुद से कर रहा है, लर्निंग बाय डूइंग हो रही है, देन वो बेस्ट है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेजेस ऑफ थिंकिंग आर फिक्स्ड। सोचने की ये जो चरण हैं ये होते हैं फिक्स्ड। हर एक बच्चे को हर एक स्टेज से सेम ऑर्डर पे जाना पड़ता है, चाहे एज कोई भी हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता। हर एक स्टेज से गुजरना ही पड़ेगा। जैसे एक लेडर होती है, पहले सीढ़ी चढ़ो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, पहली से सीधा 5वीं सीढ़ी नहीं चढ़ सकते आप। तो हर बच्चे को हर एक स्टेज से जो सेम ऑर्डर है उससे गुजरना ही पड़ेगा। स्टेजेस होती हैं फिक्स, निश्चित होते हैं चरण, गुजरना ही पड़ेगा, चेंज नहीं हो सकती। एडिशन जब तक नहीं आएगा कैसे आप आगे बढ़ोगे? सबसे पहले तो आपको नंबर की पहचान होनी चाहिए,
बच्चा काउंटिंग सीखता है, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब बच्चे को एडिशन आते नहीं है, फ्रैक्शन करा लोगे? नहीं करा सकते ना। हर चीज़ एक सीक्वेंस में होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है, आप कोई भी स्टेज बीच में से स्किप नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, और ये हम CDP में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो प्लीज़ मैं फिर से यही कहूँगी, आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की प्लेलिस्ट ओपन करिए, और नहीं देखिए अगर अभी तक क्लासेस सारी तो अटेंड करिए। स्पेशली अगर आपको जीन पियाजे में कन्फ्यूज़न है तो उसकी भी स्पेसिफिक क्लास है। हर एक टॉपिक को हमने डिस्कस किया डिटेल में, मज़ेदार एग्जाम्पल्स के साथ, चाहे स्टेजेस, स्टेप्स, सब कुछ हमने पढ़ा है। देखो एसिमिलेशन में क्या होता है, नई नॉलेज को ओल्ड आइडिया में फिट कर दिया जाता है। CDP में मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था डॉग से रिलेटेड, कि बच्चे ने बच्चा पहचानता है कि ये डॉग है ना, उसे पता है, उसे आपने बता दिया ये डॉग है, डॉग भौंकता है, 4 पैर होते हैं और पूंछ है, ऐसे करके एक बच्चा समझ गया कि ये जो है ये डॉग है, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम बच्चा पार्क में गया, डॉग को देखा, उसने बोला ये देखो मम्मा यहाँ पे डॉग है, ठीक है, इक्विलिब्रियम है, सब कुछ बैलेंस है, बच्चे ने डॉग को देख के डॉग बोला। लेकिन क्या होता है, अगर बच्चा कैट देख के डॉग बोल रहा है तो हो गया डिसइक्विलिब्रियम, क्योंकि क्या है, बच्चा जो है कैट को डॉग बता रहा है, तो वो तो हो गया गलत। तो जब आप उसको बताएंगे कि बेटा ये डॉग नहीं ये कैट है, अब बच्चा क्या हो गया, बैलेंस जो है वो क्या हो गया, हिल गया, डगमगा गया कि इसके भी 4 पैर हैं, पूंछ है, कैसे। फिर आपने बताया कि डॉग जो है वो भौंकता है और बिल्ली म्याऊं करती है, फिर इक्विलिब्रियम हुआ। इस टाइप का कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी समझा था। तो एसिमिलेशन में क्या होगा, फिटिंग न्यू नॉलेज इनटू ओल्ड आइडियाज़। जैसे कि बच्चे को पता है 2 + 2 4 हैं, बच्चा काउंट कर रहा है, 2 पेंसिल्स ली और 2 रेड पेन ले लिए, या 2 ब्लू पेन है, काउंट कर रहा है, 4 हो गए। वैसे ही सेम बच्चा का 2 + 3 भी कर लेगा, सेम काउंटिंग जो है उससे बच्चा कर लेगा, काउंटिंग फॉरवर्ड आइडिया से सेम चीज़ अप्लाई करता है बच्चा, ठीक है या नहीं है बताओ। तो नए ज्ञान को पुराने ढांचे में फिट करना हो गया आपका एसिमिलेशन। एकोमोडेशन क्या हो गया, चेंजिंग ओल्ड आइडियाज़ टू फिट न्यू वन। पुराने जो आइडियाज़ हैं उसको थोड़ा चेंज करना ताकि जो नया वन है वो उसमें फिट हो जाए। जैसे कि बच्चे को लग रहा था कि ये भी डॉग है कैट को देख के, फिर बच्चे को आपने जब बताया कि नहीं डॉग भौंकता है लेकिन कैट म्याऊं करती है, तो उसमें थोड़ा सा बच्चे को चीज़ें क्लियर हुई और नए आइडियाज़ फिट हो गए। अब बच्चा नेक्स्ट टाइम डॉग को देख के डॉग ही कहेगा और कैट को देख के कैट ही कहेगा। ये हमने CDP में पढ़ा भी था, एग्जाम्पल मैंने समझाया था आपको। अगर हम इसके एग्जाम्पल में देखें, जैसे कि चाइल्ड थिंग्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो एडिशन, अगर बच्चे को लगे कि मल्टीप्लिकेशन भी क्या है, एडिशन है, तो देखो ऐसा अगर 2 × 3 6 हो गया, 2 + 3 5 हो गया, तो ये इक्वल नहीं है, लेकिन बच्चे को लग रहा है, वो मल्टीप्लिकेशन का साइन देख रहा है प्लस का, वो उसे लग रहा है कि ये दोनों जो है सेम है, लेकिन बाद में टीचर उसे बताता है कि इसका मतलब क्या है, रिपीटेड एडिशन। जैसे कि आपके पास 3 स्टूडेंट्स हैं, है ना, 3 स्टूडेंट्स हैं और क्या है 2 है, टॉफ़ी ले लो चलो, है ना, 2 हैं, है ना, नहीं सॉरी 3 स्टूडेंट्स हैं, तीनों को 2 क्या दी, टॉफ़ीज़ दे दी, तो टोटल कितनी टॉफ़ीज़ थी इस टाइप से, तो 2 + 2 + 2 कितना हो गया, 6 हो गई, 2 × 3 6। तो इस टाइप से बता सकते हैं बच्चों को, आप एक्टिविटीज़ के थ्रू समझा सकते हैं, तो बच्चे का आइडिया चेंज होगा कि मल्टीप्लिकेशन अलग है और एडिशन अलग है। समझ आया या नहीं आया, इसको एक बार डिटेल में देखना। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की जो प्ले लिस्ट है उसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हमने डिस्कशन किया, अप्रॉक्स 40 to 45 मिनट का डिस्कशन था, विद एग्जाम्पल्स एंड स्टेजेस, सारे स्टेप सब कुछ इंक्लूडेड था। तो प्लीज़ एक बार अटेंड करिएगा क्लास, सब कुछ प्रॉपर वे में हमने डिस्कस किया था। एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम सब पढ़ा था। इक्विलिब्रियम वही हो गया, बैलेंस होता है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच। दिस इज़ हाउ रियल लर्निंग हैपन। बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं, तभी असली क्या होती है, लर्निंग होती है, ऐसे ही होती है। जल्दी से मुझे बता दो अगर कोई दिक्कत आ रही है। एसिमिलेशन, नए ज्ञान को पुराने ढांचे में फिट करना। पुराना ढांचा था कि डॉग क्या है, 4 पैर होते हैं, पूंछ है, ठीक है, कि डॉग देखा, ठीक है, डॉग को डॉग बोला, सब कुछ बैलेंस चल रहा है। लेकिन जब कैट देखी पार्क में,
तो क्या हुआ, उसको भी पुराने ढांचे में फिट कर दिया कि ये भी क्या है, डॉग ही है। लेकिन फिर मम्मी ने बताया बेटा ये डॉग नहीं, ये कैट है, ये म्याऊं करती है, और डॉग क्या है, वो बार्क, भौंकता है। फिर क्या हुआ, डिसइक्विलिब्रियम हो गया, चीज़ें गड़बड़ा गई। फिर क्या हुआ, अगर हम बात करें एकोमोडेशन की, फिर जब चीज़ें बच्चे को समझ आएंगी, डॉग म्याऊं करती है, डॉग भौंकता है, तो क्या हुआ, वो न्यू वन जो है उसमें क्या हुआ, फिट हो गई चीज़। अब बच्चा कैट को देख के कैट बोल रहा है। फिर क्या हुआ, सब चीज़ बैलेंस हो गई। जब बैलेंस हो जाता है एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन के बीच, तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। क्लियर है, रियल लर्निंग हैपन्स, आप कह सकते हो ऐसे ही होती है, तभी असली सीख होती है। यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ आई? यहाँ तक किसी भी टॉपिक में कोई कन्फ्यूज़न है, किसी प्रिंसिपल में, या कुछ और दिक्कत हो रही हो, कन्फ्यूज़न हो रही हो, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। क्लियर है, बढ़ा जाए आगे। चलिए, अब बारी आ जाती है चरण की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के चरण की, स्टेजेस की, जिसकी बात करी है प्याजे जी ने। टोटल 4 स्टेजेस की इन्होंने बात करी है, चाइल्डहुड से एडोलसेंस की तक की। ठीक है, टोटल 4 स्टेजेस की, और इनका कहना है बच्चे को हर चरण से गुजरना ही पड़ता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा फर्स्ट आ जाता है सेंसरी मोटर स्टेज। ये बर्थ टू 2 ईयर्स तक की एज जो है वो आ जाती है सेंसरी मोटर स्टेज में। इसमें सोच किस पे बेस्ड होती है, सेंसेस पे और एक्शन पे। इसमें कोई भी एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक नहीं होता, कोई भी लॉजिक नहीं है, कोई अमूर्त तर्क इसमें है ही नहीं। और जन्म से 2 साल तक में ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो डेवलप हो जाती है। होता क्या है, अगर हम जन्म से 8 महीने तक की अगर हम बात करें तो क्या होता है ना, बच्चे को सामने कोई टॉय है, ठीक है, बच्चा खेल रहा है, आपने हटा लिया, तो बच्चे को लगेगा वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। बच्चे को ऐसा लगेगा आप कोई और टॉय दे दो उसकी जगह, वो उसके साथ खेलने लगेगा, उसको लगेगा वो टॉय अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। बट क्या होता है, 8 मंथ्स के बाद धीरे 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 क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो डेवलप होती है। अब अगर आप बच्चे से टॉय छीन लेंगे या छुपा देंगे, क्लॉथ के नीचे छुपा दिया, अब बच्चा वो टॉय अपना ढूंढेगा, क्योंकि उसे पता है भले ही वो चीज़ दिख नहीं रही है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट, वो टॉय या डॉल उसका एग्जिस्ट करता है, आपने उसे छुपा दिया है। तो 2 वर्ष तक आते आते क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है वो डेवलप हो जाता है। बच्चे को पता है छुपी हुई चीज़ है, लेकिन चीज़ अभी भी है, एग्जिस्ट करती है। क्लियर है, क्लियर हुआ आपको सेंसरी मोटर स्टेज क्या है, वर्ष कौन से होंगे इसमें, जन्म से 2 साल तक के। देखो यही सेम एग्जाम्पल मैंने मेंशन भी किया है। इफ़ यू हाइड अ बॉल अंडर अ क्लॉथ, द चाइल्ड सर्च फॉर इट, अर्ली अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जिस्टेंस। अगर आपने कोई बॉल है कपड़े के नीचे छुपा दी है, बच्चा उसे ढूंढेगा, उसे पता है बॉल छुपी हुई है, गायब, मतलब आपने करी है, एग्जिस्ट करती है, वो छुपी हुई है, बच्चा उसे ढूंढेगा। यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? यहाँ से क्या होती है, अर्ली अंडरस्टैंडिंग जो है एग्जिस्टेंस की वो शुरू होती है, इसी उम्र से होती है। इन मैथ्स टीचिंग इन्फेंट्स आर टू यंग, बट दिस स्टेज टेल अस दैट लर्निंग बिगिंस विद हैंड्स ऑन प्ले मटेरियल। भले ही छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं वो, लेकिन इसी स्टेज से पता चलता है कि जो है लर्निंग कैसे बिगिन होती है, हैंड ऑन प्ले मटेरियल से। ब्लॉक है, शेप है, ऑब्जेक्ट है, धीरे धीरे लर्निंग यहाँ से शुरू हो जाती है। स्कूल नहीं जा रहे, लेकिन बच्चों की लर्निंग स्टार्ट हो गई है यहाँ से। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, गेम गेम में हो जाती है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट आ जाती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। अच्छा, सेंसरी मोटर स्टेज को क्या बोलते हैं ये भी लिख देती हूँ मैं, एक सेकेंड। संवेदी गत्यात्मक चरण, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, देन हम बढ़ते हैं आगे। बढ़े, नेक्स्ट है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये स्टेज कौन से वर्ष तक की एज आ जाएगी इसमें, तो 2 से 7 साल तक की उम्र की बात होती है। तो ये उम्र में आ जाएगी आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी पूर्व परिचालन चरण। पूर्व परिचालन चरण।
चाइल्ड इज इकोसेंट्रिक, बच्चा क्या होगा, ईगोसेंट्रिक होगा, सिर्फ अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू समझता है। बच्चे को लगता है अगर मुझे छोटा भीम पसंद है या मोटू पतलू पसंद है, टॉम एंड जेरी पसंद है, तो यानी मेरे भाई को भी पसंद आ रहा है, मेरे मम्मी को, पापा को, सबको यही अच्छा लग रहा है। मतलब वही है, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, इट मीन सबको ये लग रही होगी, बस ईगोसेंट्रिक है बच्चा इसमें। थिंकिंग कैसी होगी, थिंकिंग इज इनिशिएटिव नॉट लॉजिकल, लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पे अभी नहीं हुई है डेवलप, ठीक है या नहीं है बताओ। सोच सहज होती है। अच्छा, ईगोसेंट्रिक को क्या बोलते हैं, स्वकेंद्रित, ठीक है ना, केवल अपनी ही दृष्टि से बच्चा सोचता है। लॉजिकल थिंकिंग अभी डेवलप नहीं है। थिंकिंग कैसी होगी, इनिशिएटिव होगी, यहाँ हम कह सकते हैं सोच सहज होती है। कन्जर्वेशन जो होता है, कन्वर्जेशन सॉरी, उसमें क्या होती है, बच्चे को दिक्कत होती है, कन्वर्जेशन में बच्चे को दिक्कत होती है। कन्वर्जेशन कह रही हूँ, कंजर्वेशन, अभी मैंने बोला अभी कन्वर्जेशन, रुको एक सेकेंड, कन्वर्जेशन नहीं है यहाँ पे, यहाँ है कंजर्वेशन। डिफिकल्टी किसमें होगी, कंजर्वेशन में। कंजर्वेशन में दिक्कत होती है, एक बार देख लूँ इसका, किया भी है मैंने शायद, हाँ, तो कंजर्वेशन में बच्चे को दिक्कत होती है। जैसे कि जैसे 2 ग्लास हैं पानी के, ठीक है, 2 ग्लास हैं पानी के, एक है लंबा एक है चौड़ा, है ना, छोटा बड़ा हो गया। रुको मैं एक काम करती हूँ, बताती हूँ आपको ड्रॉ करके। ये हमारे पास हैं 2 गिलास, है ना, ये थोड़ा सा चौड़ा कर दिया जाए। अब क्या है, इसमें भी कितना है, 500 ml वाटर है, इसमें भी 500 ml वाटर है। लेकिन अगर आप बच्चे से पूछेंगे कौन से ग्लास में ज़्यादा पानी है ना, तो बच्चा कहेगा इस ग्लास में, क्योंकि कंजर्वेशन नहीं आई है, अभी बच्चे को समझ नहीं आया है कि भले ये ग्लास लंबा है लेकिन पतला है, और ये छोटा है लेकिन चौड़ा है, तो ये चीज़ अभी डेवलप नहीं हुई है, कंजर्वेशन। अगर आप बच्चे को दे देंगे एक 10 रुपीज़ का नोट, है ना, दे देंगे, और 1 के कॉइन दे देंगे, ठीक है, अब आप बच्चे से पूछेंगे कौन से रुपीज़ ज़्यादा हैं, कौन से लोगे, ये लोगे या ये लोगे, तो बच्चा क्या ले लेगा, ये ले लेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि ज़्यादा कॉइन्स हैं, यानी ये हैं ज़्यादा पैसे, ज़्यादा रुपीज़ हैं, ज़्यादा चीज़ मिलेगी, ज़्यादा टॉफ़ी मिलेगी। उसे ये समझ नहीं आएगा भले ये क्या है 10 कॉइन्स है, लेकिन ये भी तो 10 रुपीज़ का नोट है, तो बच्चे को समझने में दिक्कत होती है। अभी प्री में क्या है, ये लॉजिक भी डेवलप नहीं हुआ, कंजर्वेशन में भी हो रही है डिफ़िकल्टी, प्री ऑप्रेशनल स्टेज में। यहाँ तक क्लियर हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं। एट दिस स्टेज यूज विजुअल एड्स, कलरफुल काउंटर्स, नंबर ब्लॉक्स, अबैकस, शेप्स एंड स्टोरी टेलिंग इन टीचिंग मेथड। अब इस उम्र के बच्चों के लिए आप अलग अलग विजुअल एड्स का, कलरफुल चीज़ें तो वैसे ही बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं, तो नंबर ब्लॉक्स हो गए, कलरफुल काउंटर्स, अबैकस हो गया, अबैकस तो मैं कई बार बता चुकी हूँ, कलर्स पहचानने के लिए भी, काउंटिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सबके लिए बच्चे काफ़ी इंजॉय में सीखते हैं, और स्टोरी टेलिंग हो गई, तो इस सब चीज़ों की हेल्प से आप बच्चे को चीज़ें सिखा सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के लिए अभी फोर्स नहीं करना, ये बच्चे बहुत छोटे हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट वाली बातें अभी हमें यहाँ पे नहीं करनी है, फोर्स बच्चे को नहीं करना है एब्स्ट्रैक्ट के लिए। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, ये नोट करना चाहो तो कर लो। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताएं। एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त होते हैं ना, कॉन्क्रीट वाली बातें होनी है यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट नहीं। नेक्स्ट आ जाती है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 to 11 ईयर्स वाली उम्र जो है ना, 7 से 11 वर्ष तक की कौन सी स्टेज होती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है। ठोस परिचालन चरण जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, और हम हिंदी में इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारे प्यारे प्यारे हिंदी लर्नर्स भी हमसे जुड़े हुए हैं, तो हम किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये होती है 7 से 11 वर्ष वाली उम्र। अब इसमें क्या है, लॉजिकल थिंकिंग जो है वो विकसित हो जाती है ना, लेकिन कॉन्क्रीट सिचुएशन के लिए, कॉन्क्रीट होती है ठोस, जिसे बच्चा छू सकता है, देख सकता है, महसूस कर सकता है। अब बच्चा क्या है, कंजर्वेशन कर सकता है, क्लासिफिकेशन कर सकता है, सीरिएशन मतलब हो गया अरेंज करना ऑर्डर में, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, और रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी मतलब बच्चों को अब समझ आ गया है कि
की क्या समझ आ गया कि 2+3, अगर हम मैथ्स को देखें 2+3 5 होते हैं, और 2+3 क्या होते हैं, 5 होते हैं, और अगर हम 5 - 3 करें तो 2 होते हैं। बच्चा ये चीज़ समझ रहा है, या आप सिंपली कह सकते हो कि अब बच्चे को समझ आ रहा है कि ग्लास की शेप भले ही लंबी बड़ी है और एक की छोटी और चौड़ी है, लेकिन उसमें वाटर अमाउंट क्या है, इक्वल है। अब बच्चे को पता है, आप 10 कॉइन्स दे दो या 10 का नोट दे दो, इक्वल ही हैं वो। बच्चा क्लासीफाई भी कर पा रहा है और अरेंज कर पा रहा है ऑर्डर में, छोटे से बड़े साइज़ में, जैसे ब्लॉक्स हैं या शेप्स हैं, और बच्चा क्लासीफाई चीज़ों को कर पा रहा है, वर्गीकरण कर पा रहा है, इसमें कर सकता है वो। क्लियर है या नहीं? ट्राइंगल स्क्वायर को बच्चा कर लेगा क्लासीफाई। अब बच्चा क्या चीज़ों को बेहतर तरीके से समझता है, रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, अंडरस्टैंड्स कॉज इफेक्ट बेटर। चलो आगे बढ़ें। फिर आ जाती है कौन सी, अच्छा इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें ना आप बच्चे को सिखाने के लिए, जैसे फ्रैक्शन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, आप क्या कर सकते हो, रियल कुछ ऑब्जेक्ट्स का, आप कह सकते हो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो क्लासरूम में, जैसे कि बीड्स हो गए और स्टिक्स हो गई, पेन्स हो गए, कलर्स हो गए, या नंबर लाइन हो गई, है ना। फ्रैक्शन सिखा रहे हो, पेपर फोल्ड करके सिखा दिया, या फिर अपना क्लासरूम गेट का एग्जाम्पल लेके, रेक्टेंगल हो गया, जैसे बच्चों को मैंने पहले बताया था, आपने समझाया, तो आप वैसे ही शेप को बच्चा समझ सकता है। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट का, कॉन्क्रीट ठोस ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं फ्रैक्शन क्या क्या सिखाने के लिए, टू एक्सप्लेन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शंस, एरिया, पेरीमीटर, ठीक है ना, और भी बहुत कुछ। क्लियर है? बढ़ा जाए आगे। 3 स्टेजेस के बारे में हम बातचीत कर चुके हैं। अब बारी हमारे 4th की, जो है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 11 उम्र और उससे अबव वाली एज इसमें आ जाती है। बच्चा एब्स्ट्रैक्टली सोचने लगता है। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट वाली चीज़ हमने पढ़ी थी, जो छू सकते हैं, ठोस होती हैं, देख सकते हैं, बट ये एब्स्ट्रैक्ट हो गई, इसे आप ठोस नहीं है, छू नहीं सकते हैं ये, ठीक है ना। अब बच्चा क्या है, अब बच्चा हैंडल कर सकता है लॉजिकल रीजनिंग को भी और हाइपोथेटिकल को भी, है ना। हाइपोथेटिकल और लॉजिकल रीजनिंग को बच्चा क्या हैंडल कर सकता है, समझ सकता है। अलजेब्रा हो गई, इक्वेशंस हैं, ज्योमेट्री, थ्योरम, अब बच्चा इस उम्र तक अब चीज़ों को सॉल्व करने लगता है। मैं ये नहीं कहूँगी 11 साल में बच्चा चीज़ें सीख जाता है, ये 11+ ईयर हो गई। धीरे धीरे एज के हिसाब से बच्चा चीज़ों को सीखने लगता है, जैसे इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, तो इन सब चीज़ों को धीरे धीरे एज के हिसाब से फिर बच्चा 11+ ईयर के बाद क्या होता है, धीरे धीरे सीखता ही रहता है। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है, बच्चा चीज़ों को सीखता है और एब्स्ट्रैक्टली सीखता है ना। अमूर्त, और यहाँ पे लिख देती हूँ कैसा बच्चा अमूर्त और परिकल्पनात्मक सोच कर सकता है। मैं ये फिर से कह रही हूँ, ऐसा नहीं है 11 साल में बच्चा आपको थ्योरम्स सारी सॉल्व करके दिखा रहा है, ऐसा नहीं है। अगर बच्चे के 9th 10th में आ रही हैं तो वो उस एज में सीख रहा है, ऐसा नहीं है। इसमें अभी तो हमने पढ़ा था वर्ष से 2 साल या 2 से 7, 7 से 11, अब इसमें क्या है 11+ ईयर्स हो गए। 11 से अब ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। एब्स्ट्रैक्टली जो बच्चा है अमूर्त और परिकल्पनात्मक सोच कर सकता है। अब ऐसा नहीं है कॉन्क्रीट ही आपको दिखाओगे तो ही बच्चा सीखेगा। अब बच्चा थ्योरम, रीजनिंग, ये सब चीज़ें, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना धीरे धीरे क्या सीखता है, सोच जो है ये कर सकता है। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब बच्चा हैंडल कर सकता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गया? अच्छी लग रही हो क्लास तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक भी, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसी लगती हैं आपको मेरी क्लासेस। चलिए अब बारी है आज के फर्स्ट क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन आपका सीटेट पेपर 2 दिसंबर 2021 में आया है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेंशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे जी की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, संज्ञानात्मक विकास की, इसमें से कौन सा जो है ज़रूरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। संज्ञानात्मक विकास के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? पैसिव लर्निंग,
एक्टिव एक्सप्लोरेशन, इमिटेशन या कंडीशनिंग? जल्दी से बताइए, मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम लगना चाहिए आप लोगों को। इतना डिटेल डिस्कशन हुआ है, उसके बाद इतना टाइम लगे तो यानी क्लियर नहीं हुआ कॉन्सेप्ट। जल्दी बताइए क्या होगा? निष्क्रिय सुनना, पैसिव लर्निंग, एक्टिव यानी सक्रिय एक्सप्लोरेशन, खोजबीन खोज करना, एक्सप्लोर करना, नकल करना, इमिटेशन या शर्त बंधन कंडीशनिंग? देखो पहले ही बताया था, क्या मानना था प्याजे जी का, बच्चे क्या होते हैं? एक्टिव लर्नर होते हैं, एक्सप्लोर करके एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो आंसर आपको सामने मिल रहा है, नकल करके नहीं, कोई ऐसे शर्त वाली चीज़ें नहीं है, पैसिव नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, ये सीटेट पेपर 1 जैन 2022 में आया था। इन जीन प्याजे थ्योरी कंजर्वेशन इज अचीव्ड बाय द चाइल्ड इन द। जीन प्याजे जी की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कंजर्वेशन है ये कब बच्चा सीखता है, समझता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में जाके, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या सेंसरी मोटर स्टेज में? बताओ कौन सी होगी इसका, कौन सा होगा सही आंसर? जल्दी जल्दी बता दीजिए। देखो सेंसरी नहीं होगा, सबसे पहले हमने सेंसरी ही पढ़ा था, सेंसरी नहीं तो बच्चे छोटे हैं, कहाँ कॉन्क्रीट पे आएंगे, है ना? फिर 2 से 7 प्री में भी ऐसा नहीं था, कंजर्वेशन नहीं आ रहा था। किस में आ रहा था? कॉन्क्रीट में, ठोस चीज़ों में। 7 से 11 वर्ष में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। फॉर्मल में तो एब्स्ट्रैक्ट तक आ जाता है, तो ऑफकोर्स कॉन्क्रीट पहले ही आ जाता है, बच्चों को कंजर्वेशन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 years इज इन द ब्लैंक स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। 2 से 7 वर्ष का जो बच्चे जो होते हैं वो कौन से स्टेजेस में आते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की? सेंसरी मोटर में, प्री ऑपरेशनल में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में या फॉर्मल ऑपरेशनल में? सीटेट 2020 का ये क्वेश्चन है, बताइए। 2 से 7 वर्ष अभी मैंने बताया था, बताओ क्या होगा इसका सही आंसर? टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें वैसे। सेंसरी होती है वर्ष, कौन से? जन्म से 2। प्री होती है 2 से 7 और कॉन्क्रीट होती है 7 से 11 और फॉर्मल क्या होती है 11+। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। प्याजे proposes that pre-operational children are unable to conserve. He attributes this inability to which of the following factor? Lack of maturity in brain, egocentrism and centration, absence of memory या lack of stimuli in environment? ये क्वेश्चन सीटेट फैप 2015 पेपर 2 का क्वेश्चन है। देखो प्याजे जी ने की जो 4 स्टेजेस बात करी, उसमें से एक स्टेज थी प्री ऑपरेशनल स्टेज की, तो इसमें बच्चे जो है कंजर्वेशन नहीं कर पाते, है ना, नहीं कर पाते, ये चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ी है। तो रीज़न क्या है, क्यों नहीं कर पाते? मैच्योरिटी कम है अभी, ईगोसेंट्रिज्म हो गया यानी स्वकेंद्रित हो गया, सेंट्रेशन हो गया, या मेमोरी का अपसेंस हो गया, या लैक ऑफ स्टिमुली इन एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण में उत्तेजना की कमी। सीडेड फैप 2015-2000 पेपर 2 का क्वेश्चन है ये। देखो ये नहीं कह सकते कि लैक ऑफ मैच्योरिटी इसमें, है ना। एब्सेंस ऑफ मेमोरी कैसे कह सकते हो? उत्तेजना की कमी नहीं कह सकते। बात कही ईगो सेंट्रिज्म एंड सेंट्रेशन, इस वजह से नहीं कर पाते, यानी स्वकेंद्रीकरण और एकांगी सेंट्रेशन। क्योंकि बच्चा क्या होता है ना, एक समय पे सिर्फ एक पहलू पे ध्यान देता है, सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझता है, दूसरे का नहीं, ये रीज़न है। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच पेयर? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच पेयर है, मतलब सही जुड़ा हुआ है? ये क्वेश्चन आपका सीटेट फैप 2016 पेपर 1 का क्वेश्चन है, और ऑप्शन है आपके एसिमिलेशन मतलब चेंजिंग ओल्ड आइडियाज, एकोमोडेशन फिटिंग न्यू नॉलेज इनटू ओल्ड स्कीमा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में कंजर्वेशन, या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है इकोसेंट्रिज्म की। कौन सा मैच कर रहा है पेयर, ये बताओ 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 बताओ। एसिमिलेशन चेंजिंग ओल्ड आइडियाज नहीं जी,
एकोमोडेशन हमने पढ़ा है, ऐसा नहीं है। ये किसका है? फिटिंग न्यू नॉलेज इनटू ओल्ड स्कीमा। बताओ, जल्दी बताओ, किसे किसे याद है? अभी हमने पढ़ा था। फॉर्मल में ईगो सेंटेंस में नहीं होता, वो प्री में होता है, प्री ऑपरेशनल में। कॉन्क्रीट में क्या होता है? कंजर्वेशन आ जाता है। और फॉर्मल में क्या आ जाता है? एब्स्ट्रैक्ट वाली चीज़ें। चलो, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन लर्न बाय। बताओ, पियाजे के हिसाब से कैसे बच्चे सीखते हैं? पैसिव लिसनिंग से, एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, मेमोराइजेशन या रिपीटिशन। सीटेट फैब 2015 पेपर 2 का क्वेश्चन है, तो बताएं मुझे क्या होगा इसका सही जवाब। पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? पैसिव लिसनिंग से नहीं, स्टार्टिंग में बताया, रट्टाबाजी से नहीं, दोहरा दोहरा कर नहीं, एकदम एक्टिवली, सक्रिय होके। लर्निंग बाय डूइंग होती है, बच्चे खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज को, ज्ञान का निर्माण करते हैं अपने अनुभवों से, एक्सप्लोर करके। एक्टिव कंस्ट्रक्शन होता है नॉलेज का। बच्चे सीखते हैं कैसे? एक्टिवली। चलिए, आज की क्लास यहीं तक थी, समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर लगी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया तो, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को शेयर करो, लाइक कर दो अगर अच्छी लगती हो। अच्छी लगी हो तो कर दिया करो, पता चल जाएगा मुझे कि हाँ आपको कितनी अच्छी लगी है क्लास। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी आज की क्लास। मिलती हूँ फिर आपसे कल 8 बजे सेम टाइम, वही मंडे टू फ्राइडे होती हैं 8 बजे। और तब तक के लिए तैयारी बढ़िया करके करते रहो ज़बरदस्त तरीके से। और क्लासेस सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी ग्रेड डोर पे भी। और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, नेबर जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उसके साथ शेयर कर दो, ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। और अभी तक आपने बहुत सपोर्ट किया है, ऐसी सपोर्ट करते रहिए। और मिलती हूँ फिर आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अ फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।